नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, क्या आपने गुलदाउदी की कटिंग लगा ली है? अगर नहीं लगाई है तो टाइम से लगा लें, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी कटिंग लगाएंगे ना, आपको उतनी जल्दी ही गुलदाउदी में फूल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, गुलदाउदी में बहुत सारे रंग आते हैं और उसकी बहुत सारी वैरायटी आती है, और जैसी वैरायटी होती है उस हिसाब से उसका प्राइस होता है। तो आप चाहो तो बने बनाए पौधे भी खरीद सकते हो, और अगर आपके पास कोई गुलदाउदी का पौधा बचा हुआ है पिछले साल का, तो आप भी तुरंत कटिंग लगा लें। मेरे पास तो जो पौधे बचे हुए थे तो उनसे मैंने कटिंग लगा ली है। उनका मुझे कैसा रिजल्ट मिला है, कटिंग मैंने कैसी लगाई है, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, आप कटिंग को कैसे लगाएं, उसका कैसे ध्यान रखें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कटिंग का कैसा रिजल्ट मिला है। दोस्तों, ये है मेरी कटिंग जो मैंने गुलदाउदी कटिंग लगाई थी, और इससे मैंने काफ़ी सारी कटिंग ना शिफ्ट कर दी है दूसरे पॉट में। और अब ये कुछ जैसे जैसे पॉट खाली हो रहे हैं वैसे वैसे मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। तो मैं बता देती हूँ, देखो मुझे कटिंग्स का कैसे रिजल्ट मिला है। काफ़ी अच्छे रूट्स आई हुई हैं। ये देखो सब एक साथ ही निकले जा रहे हैं यहाँ। ये देखो, ये इस तरीके से मैंने कटिंग लगाई है, और भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है जो मैंने और भी कटिंग लगाई है। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कटिंग है। इसके जो नीचे का आपको हिस्सा दिख रहा होगा ना, वो ख़राब हो गया, लेकिन नीचे का हिस्सा तो ख़राब हो गया, लेकिन ऊपर से काफ़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं। तो मैं इनको धीरे धीरे शिफ्ट भी करती जा रही हूँ। जितनी जल्दी मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी उतनी जल्दी इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घने हो गए हैं ना। मैंने गलती करी, बहुत ही ज़्यादा घने लगा दिए थे ये उस समय जब मैंने कटिंग्स लगाई। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनको खुली जगह मिलेगी ना, तो ये और जल्दी बढ़ेंगे और जल्दी इनमें फूल आएंगे। तो इस तरीके से देखो, मैं और भी बता देती हूँ आपको। यहाँ देखो, ये देखो, ये सब कटिंग्स हैं, सारी कटिंग्स लगाई थी मैंने। दोस्तों, यहाँ देखो मेरी गुलदाउदी ये मैंने शिफ्ट कर दी हैं, और ये तो मैंने कल शाम को शिफ्ट करी थी। तो जैसे जैसे पॉट खाली हो रहे हैं वैसे वैसे मैं शिफ्ट करती जा रही हूँ। दोस्तों, जब भी आप कटिंग लें तो ऐसा लें जिसमें मतलब 2-3 नोड एरिया हो। नोड एरिया उसे बोलते हैं जहाँ से ना पत्ती निकलती है या कोई टहनी निकलती है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से। तो मैंने ना इसकी सारी पत्तियाँ हटा दी हैं, और ये इसमें 2-3 पत्तियाँ रहने दी हैं। वैसे भी पत्तियाँ सूख के ख़राब हो ही जाती हैं कुछ दिन बाद, तो इसलिए मैंने भी हटाई है। और इसलिए भी हटाई है कि जब पत्तियाँ ना मिट्टी के संपर्क में आती हैं तो वो सड़ गल जाती है, तो वो फंगस लगने से हमारी जो कटिंग्स है वो भी ख़राब हो सकती है। तो कटिंग लगाने के लिए चाहे तो आप कोकोपीट ले लें, कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, और चाहो तो आप रेत और मिट्टी गोबर की खाद मिक्स करके लगा सकते हो। चाहो तो आप सिर्फ रेत और रेत में लगा सकते हो। सिर्फ कोई भी रेत हो, जैसे मतलब घर में काम चल रहा हो, कहीं भी आपको रेत मिल जाए वहाँ से आप रेत ला सकते हो, रेत में लगा सकते हो। उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और आप किसी डिस्पोजल में कोई बेकार डब्बे पड़े हुए हों, कोई पॉट हो, कोई ग्रो बैग हो, किसी में भी लगा सकते हो। तो ये मेरे पास ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें ही मैं लगा देती हूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सिर्फ रेती रेत है, मैं रेती रेत में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, हो सकता है शायद इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी हो, पर रेत ज़्यादा है उसमें। तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है। कटिंग मैंने डायरेक्ट पॉट में भी लगाई हुई है। तो ये कुछ भी नहीं करना है आपको, किसी भी चीज़ की सहायता से एक होल करना है और कटिंग्स को इस तरीके से लगा देना है। और कटिंग लगाने के बाद भी दोस्तों हमें कुछ बात ध्यान रखनी है, क्योंकि बारिश तो हो रही है, लेकिन ना बारिश के बाद जो धूप आ रही है वो बहुत तेज़ धूप है। तो कुछ दिन तक हमको इस कटिंग को छाया में रखना है अच्छे से। और जिस भी चीज़ में आप लगाओगे ना, ऐसे ध्यान रखना है कि वो चीज़ मतलब आपकी कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए। अगर आपकी कटिंग्स बार बार हिलेगी ना, तो उसमें अच्छे से रूट्स नहीं बन पाएगी, आपकी पूरी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपको छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए दोस्तों। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाते हो, गुलदाउदी नहीं कोई भी कटिंग आप लगाओगे, तो कोई भी कटिंग्स हिलनी नहीं चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है आपको, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि उनमें आपको ये जो पत्तियां हैं इसकी पहले की, वो सब गिर जाएंगी। नई नई पत्तियां आपको खुद ही आते हुए दिखेगी, तो आप समझ जाओगे कि आपकी कटिंग्स हो चुकी हैं।
क्योंकि दोस्तों सर्दियों में 2 फूल सबसे पहले खिलते हैं, गेंदा और गुलदावदी। तो आप लगा लो, बहुत ही सुंदर लगती है। और गुलदावदी का फूल आपको पता ही होगा कि एक बार खिलता है तो मतलब 1 महीने तक तो इसके फूल पौधे में बने ही रहते हैं और इतनी सुंदर सुंदर रंग आते हैं। और गुलदावदी और सीजनल फूलों से महंगी भी मिलती है। हमारे यहाँ तो गुलदावदी के जो पौधे होते हैं ना, वो 30 रुपए से लेके 250, 400 इतने तक के मिलते हैं। जैसी वैरायटी होती है वैसे ही उनका प्राइस होता है। बहुत महंगे महंगे होते हैं। मैं तो गुलदावदी कम ही खरीदती हूँ। मतलब मुझे जहाँ कहीं भी कटिंग मिल जाती है, मैं कटिंग ला ला के ही उसको लगाती रहती हूँ। काफ़ी महंगी महंगी भी आती है ना, बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सुंदर सुंदर। तो आपको जो पसंद हो आप सर्दियों में या तो उन्हें ले सकते हो, लेके फिर उनको सेव कर सकते हो अगले साल के लिए। दोस्तों जैसे मेरी ये वाली कटिंग्स बहुत अच्छे से हो गई है, तो ये तो मतलब मैंने तेज़ धूप में ही रखी हुई है। लेकिन जब ये कटिंग्स ना मैंने लगाई थी तो इनको भी मैंने कुछ दिन तक छाया में ही रखा था, ऐसी जगह जहाँ पर इनमें मतलब बहुत तेज़ धूप ना पड़े। तो आप भी ऐसा ही करें। और आप बताना आप कैसे लगाते हो और आपने किस किस चीज़ की कटिंग लगा दी है। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप भी फ्री में इस तरीके से कटिंग लगाएं, फ्री में पौधे बनाएं, फ्री में पौधे तैयार करें। आपको सर्दियों में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे, बस आपको मेहनत करनी होगी।